नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम के गेस पेपर की। इस पेपर का नाम होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। मारो उद्देश्य था की सफलता, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 100 अंक का। ये पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। 2023 फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, बीए प्रथम वर्ष का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। पहले हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, या ये कहो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसी के अनुसार आपको पेपर हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो खंड ए सेक्शन ए, पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 छोटे प्रश्न होंगे। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी 10 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर सीमा 50 शब्द, 5 लाइनों तक आप उत्तर दे सकते हो। उसके बाद में देखो 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी, पेपर में 7 पद्यांश होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कितनी करनी होगी? 5 करनी होगी। आपके पेपर में हो सकता है 7 या फिर 8 पद्यांश होंगे। प्रत्येक 8 अंक की व्याख्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर सीमा 200 शब्द, 5 इंटू 8 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन बी आपका। खंड से सेक्शन सी, पेपर में 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कितने करने होंगे? 2 प्रश्न करने होंगे और पेपर में आएंगे कितने? 4। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा 500 शब्द, निबंधात्मक होगा। 5 पेज भरने पड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको 2 इंटू 20 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन सी। तो ये रहेगा आपके पेपर का पैटर्न, जो आपको ध्यान में रखना है कि खंड ए में 10 क्वेश्चन करने हैं, खंड ब में 5 सप्रसंग व्याख्याएं करनी है और उसके बाद में खंड स में आपको 2 बड़े क्वेश्चन करने हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि गेस पेपर या मॉडल पेपर इस बार आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। इन क्वेश्चनों की इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, जैसे कि अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास बुक टेक्स्ट बुक हो सकती है, पासबुक हो सकती है, या फिर 1 वीक सीरीज हो सकती है, उसमें इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा लेना और उनके उत्तर तैयार कर लेना। ये अनुमानित है, केवल गेस पेपर या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो खंड ए जिसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, क्योंकि पेपर सेटर छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। लेकिन फिर भी मैंने
अपने अनुभव, पीछे के वर्षों के पेपर दे करके और हिंदी के प्राध्यापक व्याख्याता से संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर तैयार किया है। देखो खंड ए में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, पूरी संभावना है। नंबर 1, पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम बताइए। नंबर 2, ढोला मारूरा दुआ में प्रयुक्त रस कौन सा है। नंबर 3, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। नंबर 4, रस खान का मूल नाम क्या था। नंबर 5, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है। नंबर 6, काव्य गुणों में माधुर्य गुण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नंबर 7, अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार को समझाइए। नंबर 8, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन बताइए। नंबर 9, अमीर खुसरो के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 10, आदिकालीन की 3 प्रवृत्तियां बताइए। नंबर 11, रैदास का परिचय दीजिए। नंबर 12, तुलसीदास की भक्ति भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 13, सूरदास की रचनाओं का नाम लिखिए, महत्वपूर्ण रचनाएं बताइए। नंबर 14, कबीर का जीवन परिचय बताइए। नंबर 15, यमक अलंकार उदाहरण सहित बताइए। नंबर 16, रहीम की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। नंबर 17, किन्हीं 2 काव्य दोषों के नाम सोदाहरण बताइए उदाहरण सहित। नंबर 18, निर्गुण भक्ति काव्य की कोई 4 विशेषताएं बताइए। नंबर 19, संत कबीर जो कबीर है ना, संत कबीर की 2 विशेषताएं बताइए। या फिर ये भी आ सकता है, सूरदास कौन सी धारा के कवि हैं बताइए। नंबर 20, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है बताइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये टॉप मोस्ट 20 छोटे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये थे खंड ए के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है ये जो आपको तैयार करनी है और इनका समस्त पाठों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। व्याख्या अथवा में भी होगी, कहने का मतलब 7 या 8 व्याख्याएं होंगी, आपको केवल 5 ही करनी है, ठीक है ना लड्डी। बात समझ में आगी ने, कितनी सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 ही करनी है, चाहे आपके पेपर में 7 आए चाहे 8 आए। अब देखो व्याख्याएं कौन कौन से पाठ से आ सकती है। नंबर 1, ढोला मारूरा दुआ, इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। नंबर 2, अमीर खुसरो। नंबर 3, कबीरदास। नंबर 4, तुलसीदास। नंबर 5, मीराबाई। नंबर 6, रस खान। नंबर 7, सूरदास। उपयुक्त समस्त पाठों का अध्ययन जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें से ही व्याख्या आने की पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि हिंदी के प्राध्यापक
डॉक्टर धनेश मीणा ने भी यही कहा है कि इन पाठों को अच्छी तरीके से बच्चे तैयार कर लेंगे तो ये मानो उनका सह प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखो आगे खंड स नंबर 1 ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक कथा है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। आप बस इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आपका पेपर इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर से आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ये है निबंधात्मक क्वेश्चन, बड़े जो पेपर में 4 आएंगे, आपको कोई 2 करने हैं। 500 शब्दों में 20 नंबर का एक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी। आगे देखो तो नंबर 2 भक्ति काल की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या फिर इसकी जगह ये भी बना सकता है तुलसीदास की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों और आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नंबर 3 कबीर की प्रासंगिकता आज भी है, कथन की समीक्षा कीजिए। नंबर 4 सूरदास वात्सल्य सम्राट कवि क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है मीरा की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए। उसके बाद में नंबर 5 टिप्पणी लिखिए। कोई 2 टिप्पणी लिखना भी आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकता है, या फिर इनको सीधे क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है। आप इन 5 टिप्पणियों को जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि नंबर 1 मीरा की भक्ति भावना, उसके बाद में नंबर 2 अलंकारों का काव्य में महत्व, नंबर 3 विरोधाभास व भ्रांतिमान अलंकार पे टिप्पणी आ सकती है, नंबर 4 रूपक व उपमा अलंकार पे टिप्पणी आ सकती है, नंबर 5 काव्य दोषों का परिचय। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, वैसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। या फिर अगर ये टिप्पणियां नहीं आती है तो इसकी जगह इस क्वेश्चन के बनने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। या गुण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बार बार कह भी रहा हूं कि मैं तो राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी साहित्य का गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। क्यों? क्योंकि इस पेपर को तैयार करने में मैंने डॉक्टर धनेश मीणा व्याख्याता हिंदी साहित्य से मार्गदर्शन लेकर के और ये गेस पेपर या मॉडल पेपर तैयार किया है प्यारे विद्यार्थियों। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। हमारे दोनों की तरफ से, डॉक्टर धनेश मीणा और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी पर्सन अनुमानित है। ये गेस पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। बस अनुमान लगाया गया है कि ये क्वेश्चन, ये व्याख्या, ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ना हो प्यारे विद्यार्थियों कि 1-2 क्वेश्चन ना आए तो ये मत कहना होशियार जी सर का गेस पेपर नहीं आया। देखना प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और पेपर दे करके आपको मजे आ जाएंगे और बाहर निकलते ये कहोगे कि धनेश जी और होशियार जी सर ने जो गेस पेपर बनाया था उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और
एक बात ये भी ध्यान रखना, इस पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, तो इसका पाठ्यक्रम सिलेबस भी आपके याद होना चाहिए। उसी के आधार पर तो आप अच्छी तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेबस आपके सह प्रसंग व्याख्या में भी काम आएगा। जैसे कि आपके इस बुक में या इस पेपर में 5 यूनिट 5 इकाई बना रखी है। जैसे कि पहली इकाई में है पद्मावती समय, ढोला मारूरा दुआ, विद्यापति अमीर खुसरो। सेकंड यूनिट में है कबीर का कविताई, जायसी, विनय पत्रिका, सुर सौरभ। उसके आगे 30 यूनिट में मीरा, रहीम और रसखान। चौथी यूनिट में आदिकाल और भक्ति काल। और 5 यूनिट में काव्य शास्त्र, अर्थ, अभिप्रेत, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियां, प्रमुख अलंकार। ये रहेगा आपका सिलेबस प्यारे विद्यार्थियों। इसे तो आपको जरूर ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखकर ही बढ़िया और अच्छी तैयारी करनी है। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो, तो इसलिए सुंदर तो लिखना ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपनी सहेली, दोस्त, फ्रेंड, जो भी रिश्तेदार इस बार बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का पेपर दे रहा है तो उस तक आप जरूर पहुंचा देना, क्योंकि मेरे स्टार प्रचारक आप हो प्यारे विद्यार्थियों। जितना ज्यादा प्रचार करोगे उतना अपने लिए भी बढ़िया होगा और अगले की भी हेल्प होगी, उसका भी सहयोग होगा। क्या बताओ वो अच्छी तैयारी नहीं कर सका तो इस गेस या मॉडल पेपर के आधार पर अपनी अच्छी तैयारी कर लेगा और बीए पार्ट फर्स्ट में अच्छे नंबर बना सकेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के सेकंड द्वितीय के गेस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए और हंसते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।